दोस्तों मानव शरीर में 80 to 90% तक बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है, और वो तब जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का अच्छे से पाचन ही नहीं होता, या फिर आपके भोजन खाने का तरीका ही गलत होता है। यानी कि आप अपने पेट को और डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हो तो आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। दोस्तों कुछ भी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके बॉडी को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करेगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में भोजन किस तरह से पचता है और क्यों भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसको दबाने से आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों अधिकांश लोगों को लगता है कि खाना हमारे पेट में पचता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि खाना पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब खाना हमारे मुंह में जाता है तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो हमारा दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और दूसरा हमारे मुंह में मौजूद लार खाने को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर पचने में आसान बनाता है। अब आपने अगर खाने को मुंह में अच्छे से नहीं चबाया है तो खाने की सड़ने की पहली गलती आप अपने मुंह में ही कर चुके हैं। खाना लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली से होकर पेट में पहुँचती है। आहार नली के आखिरी सिरे पर एक गेट की तरह होता है, जो कि खाने को नीचे उतारने के बाद अपने आप ही लॉक हो जाता है, ताकि खाना आहार नली से दोबारा ऊपर न जा पाए। अब जब खाना आपके पेट में आता है तो यहाँ भी आपका पेट दो अहम काम को अंजाम देता है। पहले तो आपका पेट HCl नाम का एसिड छोड़ता है, जिसे हम लोग पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। जो खाना आप खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होती है, जो कि काफी हद तक आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है। इसीलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने में जितने भी उपस्थित बैक्टीरिया होती है उसे पेट के अंदर ही मारने लगती है। और जब लोगों में यह प्रक्रिया नहीं होती है तो उन्हें उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर यह पाचक रस आपके खाने को पचाने में भी काम करता है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, तो उन लोगों का खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। सबसे पहली बात कि खाना आपके मुंह में जितना कम समय के लिए रहता है, उससे आपके पेट में पचाने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। इसीलिए खाने को अच्छी तरीके से चबाने के बाद ही हमें निगलना चाहिए। दूसरी बात कि खाने को पचाने के लिए आपके पेट में मंथन होती है, और इस क्रिया के लिए आपके पेट में थोड़ी सी जगह खाली रहना जरूरी है। इस बात को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि अगर किसी बोतल में पानी को पूरा ऊपर तक भर दिया जाए और ढक्कन को लगाकर उस बोतल को हिलाते हैं तो वह ठीक तरीके से नहीं हिलेगी, लेकिन वहीं पर बोतल थोड़ा सा खाली हो तो वह अच्छी तरीके से पानी हिल पाएगी। लेकिन हम में से यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे मन में यह बैठा रहता है कि हम लोग जितना ज्यादा खाएंगे हमारी बॉडी उतने ही जल्दी बनेगी, और इसीलिए वे अपने पेट को पूरा भर कर खाते हैं। और इससे होता क्या है कि उसमें मंथन क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे पाचक रस उसमें अच्छे तरीके से नहीं मिलता है, और वो भोजन लंबे समय तक वहीं पर पड़ा रहता है, और जिसकी वजह से वो भोजन पचने की जगह सड़ने लगता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एक बार में पूरे पेट भर नहीं खाना है। तीसरी बात कि हमें कभी भी एक साथ बहुत अलग अलग चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर खाने को पचाने के लिए अलग अलग तरह के पाचक रस की आवश्यकता होती है। और जब एक ही बार में आपके पेट के अंदर बहुत अलग अलग तरह का खाना जाता है तो आपका पेट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा पाचक रस रिलीज करना चाहिए। जिससे होता यह है कि उस खाने को पचाने के लिए पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ बहुत समय भी देना पड़ता है, जिससे हमें बहुत लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी सा महसूस होने लगता है। चौथी बात कि चीनी से बनी चीजें आपके पेट में जाकर गैस पैदा करती है, जिससे सीने में जलन और गैस जैसे समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। और इसीलिए आपको सबसे पहले इस चारों गलतियों का सुधार करना है। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। जब खाना अच्छी तरीके से बारीक पेस्ट में बदल जाती है तो वो खाना छोटी आंत में जाने लगती है। तभी आपके लीवर में मौजूद पित्त की थैली से एक हरा रंग का रस निकलता है, जो कि आपके भोजन को एक्टिव बना देती है। जब खाना छोटी आंत में आती है तो यहाँ पर सबसे जरूरी काम होता है, वो है खाने से पोषक तत्वों को सोखना और उसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाना। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें छोटी छोटी उभरे हुए होती है, और इसके अंदर नसें उपस्थित होती है, जो कि यह नस हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती है। आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरता है तो खाने में जो भी अच्छी बुरी चीज होती है वो छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे उसमें जो भी पोषक तत्व होता है वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और फाइनली आपका खाना बहुत लंबा सफर तय करने के बाद बेकार चीजें को बड़ी आंत में भेज देता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो जब पचा हुआ खाना छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में जाता है तो उसे यू टर्न लेकर ऊपर चढ़ना होता है। और आप ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किसी भी चीज को ऊपर चढ़ने में ज्यादा बल लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा चलना फिरना या डेली वर्कआउट करते हैं तो उनके शरीर में ये काम तो बहुत ही आसानी से हो जाता है।
लेकिन जो लोग एक जगह बैठकर काम करते हैं उसके लिए यह काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दिन में आपको 20 से 30 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए, जिसमें आप वर्कआउट करें, रनिंग करें या फिर कोई भी एक्सरसाइज करें। और दूसरी बात यह है कि आपके भोजन को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फाइबर ही वह चीज है जो पचे हुए भोजन को आपस में जोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और फाइबर सबसे ज्यादा हरी सब्जियां और फलों में पाया जाता है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग हरी सब्जियां पसंद ही नहीं करते हैं। और आपको बता दें कि ऐसे लोगों का ही पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है और उसे तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप केवल ध्यान में रखते हो तो आप जो भी खाओगे उसका कण कण आपके शरीर में लगेगा। सबसे पहली बात तो आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आपको उठने के तुरंत बाद ही 1 गिलास पानी को धीरे धीरे पीना है। ऐसा करने से सुबह का लार हमारे पेट में जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी होता है, क्योंकि ऐसा करने से शरीर की सारी एक्स्ट्रा वेस्ट अच्छे से बाहर निकल जाती है। दूसरी बात यह है कि खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, क्योंकि ऐसा करने से पेट का पाचक रस बहुत ही पतला हो जाता है, जो कि हमारे भोजन को ठीक से तोड़ नहीं पाती है, जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है, जिससे व्यक्ति को गैस, कब्ज और पेट दर्द का सामना करना पड़ता है। और हाँ, यदि आपको पानी पीना है तो 1 या 2 घूंट ही सही है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है खाने को अच्छे से न चबाना। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार आपको एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए, और यदि आप ऐसा करते हो तो आपका खाना 50 से 60% मुंह में ही पच जाता है, जिससे पेट को कम मेहनत करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप यदि फॉलो करते हो तो आपके खाने का कण कण पचेगा और उसका फायदा आपके शरीर को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।